मोटू और पतलू फरपुरी नगर नामक एक शांत गांव में रहते थे। मोटू को खाने का बहुत शौक था और वह हमेशा समोसा खाने का सपना देखता था। इसके विपरीत पतलू बहुत बुद्धिमान और समझदार था और हमेशा मोटू को कठिनाइयों से बचाने की कोशिश करता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हर वक्त साथ नजर आते थे। एक अजीब घटना। एक दिन गांव के प्रसिद्ध बाजार में एक अजीब अफवाह फैल गई कि पहाड़ी की दूसरी ओर एक जादुई समोसे की दुकान खुल गई है, जहां जो भी समोसा खाता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जब ये खबर मोटू के कानों तक पहुंची तो वो तुरंत दौड़कर पतलू के पास आया। पतलू, हमें तुरंत पहाड़ी की ओर जाना चाहिए, मोटू ने उत्साहित होकर कहा। पतलू ने थोड़ा संशय से कहा, मोटू, ये सिर्फ अफवाह हो सकती है, लेकिन अगर तुमने मन बना लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यात्रा की शुरुआत। मोटू और पतलू दोनों ने अपनी साइकिल पर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक जगह उनकी साइकिल खराब हो गई, दूसरी जगह उन्हें खतरनाक जंगल से गुजरना पड़ा, जहां बंदर उनके बैग खींचने लगे। लेकिन पतलू की बुद्धि और मोटू की हिम्मत ने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लिया। जादू की दुकान ढूंढना। पहाड़ी की दूसरी ओर पहुंचने पर उन्हें टिमटिमाती रोशनी से जगमगाती एक छोटी सी समोसे की दुकान मिली। दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े ने कहा, आओ बच्चों, ये जादुई समोसे हैं, लेकिन याद रखना, एक समोसा खाने के बाद तुम्हें अपने दिल की इच्छा पूरी करनी है। मोटू ने झट से एक समोसा खाया और बोला, काश मुझे हमेशा समोसा मिलता। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कुछ जादुई शब्द कहे। अचानक मोटू के आसपास हजारों समोसे दिखाई देने लगे। वो खुशी से झूमने लगा। मुसीबत की शुरुआत। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। जल्द ही समोसे बहुतायत में बन गए और गांव तक पहुंच गए। लोग असमंजस में थे कि ये सब कहां से आ रहा है। मोटू भी अब चिंतित था क्योंकि वो इतने सारे समोसे नहीं खा सकता था। पतलू तुरंत स्थिति को समझ गया और बूढ़े व्यक्ति के पास वापस चला गया। ये सब ठीक करो, नहीं तो गांव नष्ट हो जाएगा, पतलू ने कहा। बूढ़े ने शर्त रखी, अगर मोटू अपनी इच्छा वापस ले ले तो सब ठीक हो जाएगा। मोटू ने अपनी इच्छा वापस ले ली और जादू समाप्त हो गया। वे दोनों गांव लौट आए। इस घटना से मोटू को ये सबक मिला कि बहुत अधिक लालच हमेशा हानिकारक होता है। फरफुरिंगा में शांति और शांति लौट आए और मोटू और पतलू ने अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू कर दिया। लेकिन इस बार मोटू ने समोसा खाने के साथ साथ संयमित रहने की भी कसम खाई।